खबर भिंड जिले से आ रही है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। जहां एक और कार्यालयों को सजाया गया तो सभी बूथों पर बीजेपी की ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवीन कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। भिंड में स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हुए और बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। इसमें भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी वर्चुअली शामिल हुए। भिंड में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि प्रस्तावित नवीन कार्यालय प्रत्येक कार्यकर्ता की उम्मीद आकांक्षाओं को नए पंख देगा। भिंड से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे पास सड़कें नहीं थी गाँव में। अटल जी ने जैसे महामंत्र को स्वीकार किया था और गांव की तरफ दामन की पक्की सड़कें पहुंचाई, वो आज पूर्णता की तरफ कच्चे मकान से पक्के मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे राज्य के अधिकार। देश जब आजाद हुआ था तो ये हिस्से में राज्य के लिए आए थे, पंचायती राज पे काम करना था या राज्य सरकार को करना। जब राज्य सरकारें नहीं कर सकी तो ये काम भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अपने हाथ में लिया और हम आने वाले समय में पूर्णता की तरफ। और इसलिए मुझे लगता है कि अब सफलताओं की कहानी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मूलमंत्र था वो दीनदयाल जी का था, दरिद्र नारायण की सेवा, ईश्वर की सच्ची सेवा। दूसरा हमने कहा था चले व्यक्ति चले व्यक्ति, चले चलो मंदिर जरूर मिलेंगे। और तीसरी बात हमने कही थी, जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को तुम अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा करोगे तो तुम्हारा राजनीतिक सफलता का आयाम उस दिन पूरा होगा। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, इन मंत्र के सहारे हमें कई लंबी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जो मुझे चुनौतियां रहती हैं मित्रों, पिछली शताब्दी विचार समाज को प्रभावित करते हैं। विचार के साथ लोग मरने और मृत्यु के लिए तैयार होते हैं। ये लंबी यात्रा का अगर कोई साधन था तो वो पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, सत्ता नहीं थी, सेंटर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ विचार थे। और वो विचार जहां से भी हमको मिला, लेकिन आज हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, समाज तकनीक से प्रभावित हो रहा है। विचार से कहीं ज्यादा आज लोग तकनीक को प्रभावशील मानते हैं। ये सच्चाई स्वीकार कर रही है और इसलिए विचार की कुछ निष्ठा को तकनीक के साथ जोड़ना होगा। उस समन्वय को अगर स्थापित हमने नहीं किया तो आप मानकर चलना, हम शायद कुछ कदम चलने के बाद निराश हो सकते हैं। और इसे मैं नई पीढ़ी से कहता हूँ, आप सौभाग्यशाली, आपने सिर्फ सत्ता देखी। मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक होने वाले हमारी सत्ता को, केंद्र में आपने सत्ता देखी है, आपने संघर्ष नहीं देखा। देश के लिए आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, आप भाग्यशाली। तकनीक हमने नहीं देखी, लेकिन हमसे ज्यादा तकनीक आपने देखी और आगे और आप देखने वाले। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरी पीढ़ी के लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें हिंदुस्तान की राजनीति के तमाम परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखा और उसका मूल्यांकन किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वरिष्ठ लोगों से, इसे सबका अपना अपना नसीब है। भगवान ने हमको जो बात के लिए चुना था वो संघर्ष का समय था। आज हमारी नई पीढ़ी को अगर ये अवसर मिला है तो उनको सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिला है। लेकिन मैं उनसे विनती करता हूँ, स्थापना दिवस के दिन घर में लौट कर वापस जाकर एक बार जरूर अपने आप से पूछना, मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों आया। हर खबर सच के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ।